एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 3 हम डिस्कस करेंगे बेटा मार्केटिंग चैप्टर का। ठीक है, एंड दिस इज पर्सनल सेलिंग। बेटा पर्सनल सेलिंग क्या होता है? सर सुनिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत आसान है बेटा, सिंपल से समझ आ जाएगी। सर मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, राइट। अब मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूं? सर मैंने एक पर्सन अपॉइंट करा और उस पर्सन को घर घर जाके वो लोगों को प्रोडक्ट बता रहा है और उसको सेल करवा रहा है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट पर्सनल एक कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हैं बेटा, किसके साथ? कस्टमर के साथ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली पर्सनल सेलिंग। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। कि यहाँ पर जनरली बेटा कंपनियां एडवर्टाइजमेंट तो करवाती करवाती, बस साथ ही साथ क्या कहती है, भैया कुछ लोगों को अपॉइंट करो जो जो उनकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ना, उनके घर पे जाओ और पर्सनल सेलिंग करके आओ। मतलब पर्सनली उस गुड्स के फीचर्स बता के आओ, बेनिफिट बता के आओ। और अगर कस्टमर को पसंद आए, डेफिनेटली कस्टमर विल गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, देख लेते हैं एक बार थ्योरीज की रीड कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है भाई साहब इसका? कहता है पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स ऑफ द मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, आप ओरली बेटा पर्टिकुलर चीज को इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हो विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, एक या एक से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ। फॉर द पर्पस, पर्पस क्या बेटा आपका? मेकिंग सेल। यस और नो? ऑफ कोर्स। ठीक है ना, यानी कि आप अपनी सेल करने के लिए ओरल कन्वर्सेशन प्रेजेंटेशन कर रहे हो बेटा, किसको? प्रोस्पेक्टिव बायर को। एक से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव बायर के पास जा रहे हैं आप और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। और आपका पर्पस क्या है बेटा? गुड्स को बेचना। क्या भाई साहब ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? हाँ जी सर, बिल्कुल पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अगेन मैं बार बार वही बात रिपीट करता हूँ बेटा, नोट्स करने वाला। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा, प्लीज पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। आप यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं बेटा, अगर मैं वेट करूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट। सो प्लीज आपको क्या करना है, इसको नोट करते रहिएगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आती रहे। ठीक है भाई साहब, चलिए अगला देखिए, जरा ध्यान सुनिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा जी इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कंपनीज अपॉइंट करती है एक सेल्स पर्सन को टू कॉन्टेक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर, एक अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को कांटेक्ट करने के लिए, एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बात है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयर करता है, उनको इन्फॉर्मेशन देता है और सेल्स को एग्जीक्यूट करवाता है। समझे? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई जरा फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? फीचर्स। अच्छा देखिए, ये जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ और ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है। ठीक है जी, देखिए क्या करा। फीचर ऑफ द पर्सनल सेलिंग, दो फीचर दे रखे हैं। पहला पर्सनल फॉर्म, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन। यार सिंपल सी बात है ना, देखो in personal selling a direct face to face dialogue take place that involve an interactive relationship with the seller and buyer। बिल्कुल एक पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सॉरी पर्सनल सेल कर रहे हो जहां पर फेस टू फेस आप किससे मिल रहे हो बेटा? बायर से आके मिल रहे हो, तो आपका एक इफेक्टिव इंटरेक्टिव रिलेशनशिप उनके साथ क्रिएट हो जाता है। डेवलपर रिलेशनशिप वही वाली बात कर रहा है। पर्सनल सेलिंग अलाउ a sale person to develop a personal relationship with the prospective customer which become important for the making sale। ठीक है ना, जब आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं बेटा किसी भी कस्टमर के साथ, तो डेफिनेटली आपके सेल्स में काफी उसकी सहायता होती है, मदद पहुंचती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम मंथ में या वीक में या जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी हेयर कट करवाने, अपनी शेविंग्स बनवाने वगैरह जाते हैं, संडे वगैरह को टाइम निकाल के। तो वहां पर जो आपका पर्सन होता है, जो आपको लगता है कि अरे बंदा मेरा ना हर चीज मतलब ध्यान रखता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो आपके आते ही बेटा अटेंडिव हो जाता है, कहता है सर बस 2 मिनट रुक जाइए, इन भाई का काम का निपटा के मैं आपका करता हूँ। वो मतलब आपको इस तरीके से ट्रीट करता है कि यू आर अ स्पेशल वन। रीजन बिंग व्हाट, ही ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप। वो क्या कोशिश कर रहा है बेटा? एक रिलेशनशिप डेवलप करने की। अब ऑब्वियसली बात है, जहाँ रिलेशनशिप डेवलप होते हैं फिर आपको भी लगता है चलो ठीक है अच्छा है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं वहाँ सही रहता है, उसको काम भी, सर्विस भी अच्छी मिल जाती है, आप पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। तो वहां पर सेलिंग में क्या आसानी हो रही है? हाँ जी सर, वो आसानी से बेटा उसी पर्सन से क्या करेगा? अपने हेयर कट करवाएगा या शेविंग्स वगैरह बनवाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज एन एग्जाम्पल। आई होप आपको पर्सन सेलिंग का मतलब समझ में आ गया। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं जी। पर्सन सेलिंग के क्या बेटा कुछ मेरिट्स हैं, देखो क्या लिखा। मेरिट्स ऑफ पर्सन सेलिंग, पहला फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा डायरेक्ट फीडबैक, तीसरा मिनिमाइज वेस्टेज। बेटा मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सिंपल है, आपको वैसे ही पता है।
फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लो मैं कुछ सोच के गया था घर से कि यार ऐसा अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा, बट मुझे लगा कंडीशन वैसी नहीं है भाई साहब, बायर का मूड थोड़ा अलग है, ठीक है, या मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, बिल्कुल क्या कर सकते हो, एक बार आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया, उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है भाई साहब, वो आ गया टीवी में फ्लैश होता रहेगा वैसे ही, ठीक है। बट पर्सनल सेलिंग में आप घर घर जा रहे हैं, आप खुद फिजिकली लोगों से मिल रहे हैं, ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो क्या वहां पर आप अपनी चीजों में चेंजेस कर सकते हैं क्या, अपनी प्रेजेंटेशन में चेंजेस कर सकते हैं क्या, कस्टमर टू कस्टमर क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, समझ रहे हैं, तो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द मेरिट्स ऑफ द पर्सनल सेलिंग। दूसरा, डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है आपको क्या, हाँ जी। अब जनरली आप जब रिलेशन डेवलप कर चुके हैं तो सामने वाला कस्टमर आपको फीडबैक देने में हिचकिचाता नहीं, कहता भाई साहब बहुत अच्छा गुड्स है आपका, ये बोलेगा भैया ये कमी है इसको ठीक करो, तो आपको हैंड टू हैंड उसी टाइम आपको क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। आपको कोई दैट इज आजकल फीडबैक रिसीव करने का सिचुएशन है, वेबसाइट में जाके आप उसमें कमेंट कर दो कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है, स्टार दे दो उसको वगैरह वगैरह, तो वहां पर चलो बोगस भी हो सकता है, बट अब जब पर्सनली किसी से आपके रिलेशन डेवलप हो रखे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो देगा वो बहुत अच्छी देगा, ठीक है, जो वैल्यूएबल रीजनेबल इन्फॉर्मेशन, मिनिमम वेस्टेज, यानी कि यहाँ पर एफर्ट्स आपके लगते हैं जो वो बहुत ज्यादा उसकी वेस्टेज कम हो जाती है। मेहनत क्या होती है बेटा आपकी, मेहनत की वेस्टेज नहीं होती है। आप 10 लोगों से मिले, उसमें से आपने 5 लोगों को इन्फ्लुएंस करा या आपने 8 लोगों को इन्फ्लुएंस करा, तो कहीं ना कहीं लोग परचेज कर लेते हैं आपके गुड्स, ठीक है। बट एडवर्टाइजमेंट में या कहीं ना कहीं बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्स, प्रमोशन को सेल्स में कन्वर्ट करना पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होती है, हाँ जी सर। बट पर्सन सेल में आप कोशिश करते हो कि आप सामने वाला पर्सन गुड्स परचेज ही कर ले, और मिनिमम जो आप अपने एफर्ट्स करें बेटा उसका वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। एक बार इसकी थ्योरी रीड कर लें, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द पर्सन सेलिंग, ऑब्वियस सी बात, कहता है सेल प्रेजेंटेशन कैन बी एडजस्टेड, सेल की प्रेजेंटेशन को आप एडजस्टेड कर दो टू फिट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, ऑब्वियस बात, कस्टमर टू कस्टमर बेटा आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। फिर कहता है जी डायरेक्ट फीडबैक क्या होता है सर, कहता है एज देयर इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन अ पर्सन सेलिंग, इट इज पॉसिबल टू टेक डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, आप डायरेक्टली फीडबैक ले सकते हैं कस्टमर से, ये मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ। द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, आपकी मेहनत इन पर्सन सेलिंग में थोड़ा सा वेस्टेज नहीं होती, कैन बी मिनिमाइज एज कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर बिफोर एनी कॉन्टेक्ट विद देम। देखो आप उन्हीं कस्टमर के पास जाते हैं ज्यादातर सेल करने के लिए जो आपके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं या टारगेट कस्टमर्स होते हैं, तो वहां पर आपके जो आप जा रहे हो ना, आपके एफर्ट्स वो उतने ज्यादा नहीं लग रहे जितना एज कम्पेयर टू जनरली लगते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द पर्सनल सेलिंग एंड इसके फीचर्स, समझ आ गया हो आपको प्लीज, और हाँ नोटिंग जरूर करना, ना लाइक हो, नोट नहीं करोगे तो समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज, सम रूल्स आर देयर। सर पर्सनल सेलिंग के कुछ रूल्स हैं, रूल्स किसकी तरफ, बिजनेसमैन की और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर की और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, एंड सोसाइटी को लेकर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कह रहा जी इफेक्टिव प्रमोशनल टूल्स है, ऑफ कोर्स सर, पर्सनली जाके मिल रहे हैं, एक कस्टमर बेस क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिव प्रमोशनल टूल्स तो है। दूसरा फ्लेक्सिबल है, क्या पढ़ लिया आपने, हाँ जी सर। क्या मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होता है, हाँ जी, आपने पहले ही टारगेट कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो वहां पर कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज ही कर लेंगे, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं होते। कंज्यूमर अटेंशन मिल जाता है आपको, बिल्कुल लास्टिंग रिलेशनशिप बना पाते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो बेटा, किसके साथ, अपने कस्टमर के साथ, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है जी। कंज्यूमर के लिए क्या फायदा भाई साहब, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, यस, जो सेल्समैन आएगा वो डिटेल में बताएगा ना आपको क्या क्या जरूरत इससे पूरी हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है। दूसरा, लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, देखो एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत सारा झूठ भी परोसा जाता है, बट एक सेल्समैन जब आपके पास आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे कस्टमर आउटडेटेड होते हैं, वो पुराने गुड्स को यूज कर रहे होते हैं, बट उन्हें पता नहीं तो मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, अब सेलर आपके पास आया, उसने आपको बताया कि सर देखिए ना मार्केट में ये नया आया है, उसको ट्राई कीजिए सर, बोलते हैं ना बड़े जिद करते हैं सर, प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए सर, सर मैं आपको दे जा रहा हूँ पैसे बाद में दे देना सर, राइट। तो दैट इज द पॉइंट कि आपको नए नया प्रोडक्ट मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, कहीं के भी सलाह हमसे कहता है, सर ये मत लीजिए बेकार है, आप इसको लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, मतलब वहां पर वो एक्सपर्ट पर्सन है जो यूज कर रहा है वो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को परचेस करिए, आपको इंड्यूस किया जा सकता है। कस्टमर बेटा क्या इंड्यूस होता है, इंड्यूस का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर गुड से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जी बिल्कुल सर, ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लुएंस होगी तो परचेस करते हैं हम। सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड, मार्केट में जो कंज्यूमर ने बोला यार हमें ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, आपकी गाड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल कार लिया आपने, मैं यार इसमें ये कमी है, इसको मुझे ना ये इस कमी को दूर करो, मैं इस कार को और परचेस करूंगा, इस पर्टिकुलर को मैं और परचेस करूंगा, तो इसका मतलब लेटेस्ट डिमांड आई ना,
तो आप उस लेटेस्ट डिमांड को भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इन गुड्स में। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही है बेटा, ऑब्वियसली बात है, सेल्समैन क्या एक पर्सन ही करेगा, रोबोट तो करेगा नहीं जाके, तो इसलिए बेटा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो रही है, क्या किसी का करियर भी यहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल, क्या लोगों तक सेल्स को आराम से एक मोबिलाइज किया जा रहा है, यस सर, सेल्स घर घर तक जा रही है बेटा सेल्स हमारी। और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यस सर, ठीक है, सोसाइटी को एक अगर आप लोगों से पर्सनली मिलोगे तो वो अपना बताएंगे ना स्टैंडर्ड क्या है उनका गुड्स यूज करने का, तो आप उनके हिसाब से गुड्स बनाओगे तो एक स्टैंडर्ड होगा गुड्स का आपका। दीज आर सम पर्सनल सेलिंग रूल्स, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो बेटा। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है बेटा ये। चलिए आज की क्लास में ये पे समाप्त करते हैं। पर्सनल सेलिंग यानी कि हमारा ये वाला यूनिट भी यहाँ पर फिनिश हो गया। लास्ट क्लास फाइनल यूनिट होगा बेटा हमारा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिए बेटा अपना, प्लीज रिवीजन जरूर करते रहिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा एमसीक्यू पेपर के लिए। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, ऊपर से केस स्टडीज रहेंगी बिजनेस में, तो इसको ना लाइटली मत लीजिए, मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से। वीडियोस अवेलेबल हैं, जो भी प्रॉब्लम होंगी आप मेरे से बताइए, मेरे को शेयर कीजिए, राइट, उसका समाधान हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके लास्ट लेक्चर के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।